ओम शांति। अभी अभी सुना रही थी बहन जी कि मैं बाबा मामा के चरित्रों की बातें कुछ सुनाऊं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जो बाबा के नित्य महावाक्य हैं ये हमारे माता पिता के चरित्र ही तो हैं, क्योंकि जो कुछ शिव बाबा ने बोला साकार बाबा ने उसे जीवन में अपनाया और अपने जीवन को बच्चों के सामने एक उदाहरण रूप सेट किया। जैसे प्रातः ही आप सुन रहे थे बाबा के महावाक्यों में कि बाबा आज बच्ची से पूछते हैं कि जब इस रथ का तुम श्रृंगार करते हो तो क्या याद रहता है कि ये शिव बाबा का रथ है। अगर उस समय यह स्मृति कायम हो जाए कि बाबा के रथ की मैं संभाल कर रही हूं, तो बाबा कहता है कि बहुतों से अच्छा नंबर ले सकती हूं। ये बात हमें बाबा का चरित्र दिखाती है कि आत्मा उस चोले में होने के बावजूद भी सदा इस नशे और स्वमान में रही कि ये सर्वशक्तिवान का रथ है, ये उस हुसैन का घोड़ा है जिसको सजाया और श्रृंगारा जा रहा है। स्वयं दाता इस रथ में प्रवेश होगा और अपने बच्चों से ज्ञान मुलाकात करेगा। कैसे साक्षीवन बाबा सदा रहते थे, जिसका इसी बात पर मुझे ख्याल आ रहा है कि जब बाबा प्रातः तैयार हो रहे थे कमरे में, तो हम अचानक कमरे में पहुंची तो बाबा ने हमको कहा, बच्ची हुसैन का घोड़ा तैयार हो रहा है, अभी इसमें स्वयं सर्वशक्तिवान ने सवारी करनी है, क्या तुम भी उस हुसैन के घोड़े को श्रृंगारोगी। तो बाबा ने कंगी मेरे हाथ में थमा दी और ऐसे कर दिया, ये हुसैन के घोड़े को कंगी लगा दो। तो मैं मुस्कुराने लगी, क्योंकि नेचुरली है कैसे बाबा के बाल करने हैं मुझे तो नहीं मालूम है। तो मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि बाबा ने इस रथ को इस ईश्वर अर्पित इस प्रकार कर दिया कि ये तन मेरा नहीं है, ये तन बाबा का है और बाबा ही इस तन का इस्तेमाल करने वाला है। इस बात का नशा साकार बाबा के सदा जीवन में दिखाई देता रहा और कभी कभी कह भी देता हूं, जिद रखता हूं कि मेरे इस तन में स्वयं सर्वशक्तिवान ने सवार होना है। तो कभी बड़े प्यार से कह देता हूं कि इस घोड़े को खांसी बहुत आती है, अगर बाबा खांसी ठीक कर दो तो ये आपके काम बहुत अच्छा आ जाएगा। तो बाबा मुझे यही जवाब देता है कि तेरी खांसी का हिसाब किताब तू जाने, मैं तो टूटे हुए ढोल से भी अपना काम चला जाऊंगा, इसलिए तेरी खांसी को मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। आप सोचिए शिव बाबा का जवाब कितना न्याय तुल्य है। रथ लिया है, लेकिन रथ में जो आत्मा विराजमान है उस आत्मा का जो अपना कर्मों का हिसाब किताब है वो उन्हें ही चुकता करना है। लेकिन बाबा ये सदा कहते रहे कि बाबा आपके रथ में है, उसका किराया अवश्य देंगे। इस बात को मैंने अच्छी तरह समझ पाया जब बाबा टेम्पोररी टाइम के लिए गुलजार दादी जी के तन में आते हैं। अभी हाल ही में हम हैदराबाद दादी के साथ गई
तो मैंने देखा, और यहां भी देखते हैं, जो भी दादी को देखता है वो गुलजार दादी जी की निगाह से उनको नहीं देखता, लेकिन बाबा का ये अनमोल रथ है, उनको देखने से उन्हें बाबा की स्मृति आती है। तो ऐसा कहेंगे, ये रथ जब स्वयं भगवान ने लिया, तो इस रथ को जो किराया मिलता रहा, वो किराया है सबको बाप की याद दिलाने की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। ये वास्तव में वो आशीर्वादें हैं जो आत्माओं के अकाउंट में जमा होती चली जाती हैं और उसका अकाउंट भरता चला जाता है। जब भी कभी साकार बाबा को देखते तो बाबा के प्रति स्नेह और सत्कार की भावनाएं आती। जहां बाबा साकार है, वहां साकार बाबा निराकार का रथ है, वो कभी विस्मृत नहीं होता। और बाबा भी कभी भूलता नहीं था कि ये तन मेरा नहीं है, मैंने तो इसे लोन में दे दिया हुआ है, मुझे तो केवल मात्र किराया ही मिलेगा। लेकिन खुशी इस चीज की है कि लैंडलॉर्ड, इस मकान का मैं मालिक हूं और मालिक का किराएदार बहुत बड़ा है। इतने महान किराएदार ने मेरे इस मकान को किराए पर लिया है। बच्चे, इससे बढ़कर के बड़ी खुशी इस बाबा को क्या होगी। हर समय बाबा के जीवन से ये दृष्टिगोचर होता था कि ये तन होते हुए भी बाबा तन के अभिमान में नहीं रहते थे। ये बाबा का है, बाबा ने इसे लोन दे दिया, लेकिन मैं तो केवल उसमें रहा हुआ हूं इसकी संभाल करने के लिए। इसे समय पर खिलाना है, समय पर नहलाना है, समय पर सुलाना है। मैं तो उसका सेवाधारी हूं, इसलिए ये तन मेरे बाबा का है। और बाबा हम बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, बच्चे ये शरीर अब तेरा नहीं रहा। जब आपने ये कह दिया कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, भक्ति में बोलते थे। और वर्तमान समय प्रैक्टिकल में तुम बच्चे जिन्होंने मन से यह बात कही है कि तन मन धन सब तेरा है और मैं केवल ट्रस्टी मात्र हूं आपकी चीज का। आप सोचिए, जब ये तन प्रभु के अर्पित कर दिया गया और अब ईश्वर का तन समझकर अगर इससे सेवा लेते हैं या इससे कार्य करते हैं, तो कितना वैल्यूएबल ये तन हो गया। आज मंदिर से लड्डू, बाहर बाजार से लड्डू खरीदते हैं, बर्फी खरीदते हैं और मंदिर में जाके भगवान जिसको भी इष्ट मानते हैं उस इष्ट के सामने वो रख देते हैं। चंद क्षण के लिए पर्दा कर देते हैं, घंटा बजा देते हैं और चंद क्षणों के पश्चात उसे उठा करके कुछ पंडित अपने पास रख लेता है, शेष उस भोग लगाने वाले के हाथ में थमा देता है। अब वो कितनी श्रद्धा से उन लड्डू को और उस बर्फी को लेके जा रहा है, क्या समझकर कि प्रसाद लेकर जा रहा हूं। चंद क्षण पूर्व वो लड्डू या बर्फी कहलाती थी और चंद क्षण के पश्चात ही वो प्रसाद बन गया और सभी उस प्रसाद को लेने के लिए दो हाथ करके खड़े हैं और एक कना भी अगर मिल जाए तो समझते भाग्य है। अगर उस कने में से थोड़ा कना धरती पर गिर जाए तो उठाकर ऊपर रखते हैं, किसी के पांव में ना आ जाए। लड्डू तो गिरा भी देंगे, जमादार को भी फेंक देंगे, मांगने वाले को भी दे देंगे, लेकिन ये देंगे उसको जो श्रद्धा और भावना से दो हाथ करके लेगा। आप सोचिए, जिस समय प्रभु अर्पित चीज हो जाती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है।
ठीक आज अगर हम ये समझते हैं रियलिटी में, सत्यता में, कि मैंने मन से इस तन को प्रभु को दिया है, यह बाबा का तन है, इस तन की कितनी कदर हो गई, कितनी कीमत बढ़ गई। अब ये तन के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि तन मेरा नहीं, ये तन सर्वशक्तिवान का है। मैं तो केवल मात्र ट्रस्टी हूं। उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा है, विश्वास रखा है, तब चीज मुझे लौटाकर दी है कि तू अब इसकी संभाल रख। मैं कभी विश्वासघाती नहीं बनूं। जहां जैसे इस्तेमाल करने की आज्ञा ईश्वर ने मुझे दी है, वहां वैसा ही इस्तेमाल करूं। एक शब्द भी इससे ज्यादा ना निकल पाए। इसलिए आज हम देखते हैं, कई बार कोई कहते हैं पता नहीं हमारे कर्मों के हिसाब किताब कब पूरे होंगे। कुछ हिसाब किताब पूरे करके हटते ही हैं कि नया हिसाब किताब और पैदा हो जाता है। क्या ऐसे कर्म हमने ही किए हैं और जो खत्म नहीं होने पा रहे? मैं ऐसा समझती हूं, और बाबा ने भी हमको इशारा दिया। और जब दादी जी का भोग लग रहा था, तब भी बाबा का ये इशारा मिला कि कर्मों की गहन गति का ध्यान रखना। कर्मों की बड़ी गहन गति है। कुछ मोटे मोटे कर्मों को हम सब जान जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म है जिस पर हम अटेंशन नहीं देते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, और वो बात आपकी और उस प्राणी के अंदर ही है, दोनों की बात है। इसमें किसी तीसरे चौथे का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन आप इतनी ऊंची बात कर रहे हो, इतने जोर जोर से बोल रहे हो कि जो आपके आसपास चार और भी बैठे हैं, वह भी सब अच्छी तरह सुन रहे हैं। अब आप ये कहेंगे वो ना सुने, हम तो आपस में बात कर रहे हैं ना। नहीं, आपके कर्मों की गति क्या हुई? आप कहेंगे हम कोई चोरी नहीं करते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, लेकिन आपने किसी के समय रूपी धन को चुरा लिया है, ये आपको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जिसमें किसी अन्य का संबंध नहीं, उसमें हम अन्य का ध्यान भी अपनी तरफ खिंचवा रहे हैं, और हम इतनी ऊंची बोल रहे हैं कि चार और भी सुन रहे हैं, जबकि सामने वाला बहरा नहीं, दो कानों वाला ठीक है। लेकिन कहते हैं आदत है, जरा हम ऊंची बोलते हैं, बुरा नहीं मनाना। आपकी तो आदत है, लेकिन ये आदत तो पुराने किए हुए कर्मों के बने संस्कार हैं। परंतु वर्तमान ध्यान दिया जाए कि इस कर्म के अनुसार मेरा फिर भविष्य क्या होगा। हमने किसी का धन नहीं चुराया, लेकिन समय रूपी धन चुराया है, ये पता नहीं चल रहा। वह धन खर्च हो जाएगा, गुम हो जाएगा, कोई ले जाएगा। पुनः प्राणी पुरुषार्थ करके उस धन को फिर उपार्जन कर सकता है। इसलिए बड़े महापुरुषों ने कह दिया, धन तो हाथ की मैल है, कुछ करके पुनः कमा लेंगे, लेकिन समय चला गया, वापस नहीं आएगा। ये धन जो हमने किसी का छीना, वह धन हम उसे वापस नहीं दे सकते। कई बार किसी की चीज रखी हुई है, हम बिना बताए उस चीज को लेते हैं, समझते हैं 5 मिनट देखकर फिर हम रख देंगे, लेकिन उस 5 मिनट के पहले ही उस प्राणी ने अपनी चीज देखी है नहीं, परेशान सा हो गया, बाहर निकला, इससे पूछा उससे पूछा, मेरी वैल्यूएबल चीज थी। मान लीजिए एक मोबाइल फोन ही है, अभी नया ही खरीदा, दूसरा देखता, देखो ये क्वालिटी कैसी है। अब उसको आया गया मेरा मोबाइल, तो अब इससे पूछा उससे पूछा, कहते हमने तो नहीं देखा। अब वो देखने वाले ने 5 मिनट के लिए लिया है,
लेकिन उन्हें पूछ कर नहीं लिया, उठा लिया, सोचा भी रख देंगे, कोई चोरी नहीं की है, और 5 मिनट के बाद रख भी दिया। लेकिन विचार कीजिए कितने संकल्प रूपी धन उसका वेस्ट गया, और उन्होंने कितने अन्यों के संकल्पों को इस अपने काम में लगवा लिया। हम कहते हैं हमने कोई चोरी नहीं करते, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को मारते नहीं है। हमारे ऐसे पाप कर्म कहां से आए जो खत्म नहीं हो पा रहे हैं? कर्मों की बड़ी गहन गति है। प्रत्येक कर्म को सोच कर किया जाए। ईश्वरीय अवज्ञा तो नहीं हो रही है। मेरा समय रूपी धन या अन्य का समय रूपी धन व्यय तो नहीं किया जा रहा, चुराया तो नहीं जा रहा। किसी के संकल्पों को चलाने के मैं आत्मा निमित्त तो नहीं बन रही, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ा खजाना है। उनके श्वास वृथा चले जाएंगे उस सोच के अंदर। ये सारा खाता मेरे हिसाब किताब में लिखा जाएगा। बहुत अटेंशन की चीजें हैं, और बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय ध्यान खिंचवाते हैं। हमको याद है जिस समय साकार बाबा अपने कमरे में बैठे थे, बाहर ही बैठे हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा बाहर खुली जगह थी, तो बाहर आंगन में कोई बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, और एक बहन हंसती थी, इतना ऊंचा हंसती थी कि सबको पता चल जाए कि कुछ बात हो रही है। लेकिन कुछ बड़ी पोजीशन में उनके पति थे, उनकी वो युगल थी, उनको जरा सीधा नहीं कहा जा सकता था कि जरा धीरे हंसो या कम हंसो, हंसी की आवाज आप तक सीमित रहे। लेकिन बाबा ने समय पर इतना ही खाली कहा, बच्चे देवता हैं, मुस्कुराते हैं। अब बच्चे देवता बनने जा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। लेकिन देवता मुंह खोलते नहीं हैं, बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं। कहते हैं समझने वाला इशारे से ही समझ जाता है, और बेसमझ कहने से भी नहीं समझता। इसलिए समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है। कभी कोई चलते थे तो धरती पर ऐसे चलते थे जैसे तप तप की आवाज आ रही है। चप्पल को 2 दिन में उन्होंने एक एड़ी तो घिसा के खत्म कर ही देनी है, और किसी को पता चले कि कोई बाबूजी कोई बहन जी चले आ रहे हैं, बाबा कह देते थे बच्चे चलना ऐसे कि धरती को चोट ना लगे। धरती को माता कहकर पुकारते हो ना, धरती माता को चोट नहीं लगनी चाहिए, ऐसा बच्चों की चाल होनी चाहिए। मतलब क्या कि चलते हैं तो भी फरिश्ते की चाल हो। कोई ये नहीं कि ऐसे चलो जो पीछे वाला बेचारा खड़ा रह जाए कि चले तो मैं चलूं। चलो जल्दी ही, जैसे चलने का है, लेकिन चाल के अंदर धारणा इस प्रकार की हो कि आपकी दिव्यता और रूहानियत आपके चरित्र से छलकनी चाहिए। बाबा कदम कदम पर बच्चों को ये इशारे देते थे। सदा बाबा हम बच्चों को ये कहते थे, बच्चे समय ऐसा आएगा कि परिस्थितियां दिनों दिन बढ़ेंगी। आज भी आपने महावाक्य सुने कि जूं-जूं आगे बढ़ोगे माया और विकराल रूप लेकर आएगी। क्योंकि जब कोई बच्चा पहली क्लास से दूसरी या दूसरी से तीसरी में जाता है तो उसके सामने जो टेस्ट आता है, जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो पेपर आता है, वो कुछ बढ़कर ही तो आएगा। ऐसा तो नहीं पहली दूसरी क्लास वाला ही पेपर आता रहेगा। जरूर है पेपर कुछ विकराल रूप, बड़ा रूप ले लेगा। हम ये कहें कि पेपर बहुत बड़े हैं, ये कहना सिद्ध करता है कि हमने पढ़ाई को समय के अनुसार पढ़ते हुए अपनी स्थिति को आगे नहीं बढ़ाया है। इसलिए हमको आने वाले पेपर बड़े या विकराल देखने में आते हैं। और बाबा का ये कहना
कि जितना आप आगे चलोगे उतने पेपर बढ़कर आएंगे। और कई बच्चे इसी बात में संशय बुद्धि बन जाते हैं। ये आज के सब बाबा के महावाक्य हैं कि ये संकल्प हमको कभी अज्ञान जीवन में भी नहीं आए। हम वानप्रस्थी हो गए, हमको वासनाओं के संकल्प जवानी में भी इतने नहीं आए जो आज हमें वानप्रस्थ में आने लगे हैं। सोते हैं, स्वप्न में हमको वासना भोग के कई बार आ जाते हैं। ये सब क्या हुआ? और कईयों को संशय आ जाता है कि शायद हमने सत्य मार्ग को नहीं अपनाया, इसलिए जो चीजें हमारे अज्ञान काल में भी नहीं थी वो ज्ञान काल में आ गई। लेकिन बाबा बच्चों को सदा स्पष्ट करता है कि बच्चे आगे बढ़ते चले जाओगे, जो आपने संकल्प भी नहीं किया होगा वह आपके सामने साकार रूप में बातें आएंगी। आप अपनी स्थिति को मजबूत करते चले जाओ। जिसमें बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में हो, उस्ताद तुम्हारे साथ है। वो कहते हैं माया आएगी, लेकिन तुम माया को देखना नहीं, माया को प्रवेश नहीं होने देना, माया से युद्ध करना। जब उस्ताद हमारे साथ है और उस्ताद हमें दांव पेच बता रहा है कि इस माया को कैसे जीतना है, फिर माया से घबराने की क्या बात है। यहां तक बाबा ने कह दिया कि माया का आवाहन करो, अगर ना आए तो सोचो क्यों आजकल आ क्यों नहीं रही। एक पहलवान, उसे कोई कभी पहलवानी का चांस ही ना मिले, आप सोचिए उसकी क्या हालत होगी। एक डांसर, उसे कभी डांस करने की स्टेज ही ना मिले, उसकी क्या मनोदशा होगी कि क्या मैं घटिया सा डांसर हूं, क्या मैं घटिया सा पहलवान हूं जो मुझे कभी पहलवानी का मौका ही नहीं मिलता। पहलवान को पहलवानी का मौका मिलता है जब दूसरा उससे बढ़कर पहलवान सामने आए और वो उस पहलवानी में जीत कर उसको दिखाए। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, कई बार बच्चे ऐसा समझ जाते हैं कि बाबा ये माया ना आए, ये माया बड़ा तंग करती है। और बाबा की ये आज्ञा है कि माया का आवाहन करो। अगर कुछ समय ना आए तो मन में सोचो क्यों भला मैं इतना कमजोर हूं, लायक नहीं बना हूं, जो माया नहीं आ रही। आनी तो चाहिए। और बाबा ने ये कह दिया, बाबा उस्ताद तेरे साथ है, याद रखना माया को जीतना है, माया को प्रवेश नहीं होने देना, माया स्वयं थक कर चली जाएगी। हम बाबा के ये महावाक्य उस समय विस्मित हो जाते हैं। उस समय माया का रटन ज्यादा करते हैं, लेकिन उस्ताद मेरे साथ है ये विस्मित हो जाते हैं। जिस कारण जो आत्माओं में शक्ति आनी चाहिए, जो प्रभु शक्ति का अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव नहीं हो पाता। गायन गाते हैं लोग, रामायण पढ़ते हैं, रामायण वगैरह, कहते भी हैं कि हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, लेकिन वो बैठ जाते थे जैसे कुछ नहीं कर सकते। फिर राम उन्हें याद दिलाते थे, अरे तुम तो उड़कर सागर को पार कर सकते हो, चलो पार करो सागर को। और फिर वो उठ जाता था। तुम तो पहाड़ को हथेली पर ला सकते हो, तुम इतने बहादुर हो। फिर वो पहाड़ को हथेली पर ले आता था। लेकिन उन्हें बार बार स्मृति दिलानी पड़ती थी। ये प्रतिदिन के बाबा के जो महावाक्य हैं वो हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे कैसे आत्माओं के अंदर ये सब शक्तियां भरपूर हैं और दाता आपको मौके पर किस शक्ति का प्रयोग करना है वो साथी साथ होकर आपको गाइडेंस देता रहेगा। इस विश्वास, इस निश्चय में अगर इस युद्ध स्थल में चलोगे तुम्हारी सदा जीत होगी, कभी हार नहीं हो सकती। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही कहा हुआ है कि दिनों दिन माया के विकराल रूप होंगे।
क्यों हमको बाबा कहते हैं याद की यात्रा को बढ़ा लो? कारण यही है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो याद के आधार से हमारे किए हुए विकर्मों के कारण जो समस्या बनकर आती है, वो योग अग्नि से विनाश हो सकती और हो जाती। लेकिन कुछ ऐसे किए हुए विकर्म होते हैं जो योग अग्नि से अभी साफ नहीं हो सकते, लेकिन बाबा से हमको वो शक्ति मिलती है जो हम उन परिस्थितियों का सामना करके अपनी स्थिति को आगे बढ़ा सकते। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा में रहो। और यहां तक कह देता है, अरे बच्चे, बाबा आश्चर्य खाता है कि पशु जितनी अकल भी मेरे कई बच्चों को नहीं है। जिसका एग्जाम्पल आप में से बहुतों ने शायद सुना भी होगा, क्योंकि मैं सन्मुख बाबा के जब बाबा की ये बोल रही हूं तो सन्मुख की बातें याद आ रही हैं। और वाणी में बाबा के रिवीजन वाणी में भी आया था, जिसमें बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था कि बाबा मधुबन से कुछ गाय खरीदकर मधुबन में रखी थी ताकि बच्चों को ताजा ताजा गाय का दूध मिल सके। और एक बार जो बच्चा गाय को चराने जाता था, वापस आने पर देखा तो एक गाय उन गायों में मिस थी। तो बाबा ने कहा, जाओ बच्चे जंगल में जाकर देखो कहीं बैठी ना हो। सारे चक्कर लगाकर देख आया, गाय कहीं नहीं मिली। फिर बाबा ने पूछा, गाय कहां से खरीदी? तो जो बच्चे खरीदने वाले थे उन्होंने कहा, बाबा ये गाय हमने सिरोही से खरीदी थी जो हमें नहीं मिल रही है, और अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, नई नई गाय अभी यहां आई थी। तो बाबा ने कहा, जाओ सिरोही में उसके मालिक से इतना पूछ कर आओ कि आपकी गाय को कोई संस्कार तो नहीं था, क्योंकि गायों में भी कोई कोई स्वभाव होता है, क्योंकि इधर निकल जाती है या पानी के किनारे जाती है, किसी के विशेष घर पहुंचती है, तो उसके मालिक से पूछो कि तुम्हारी गाय को कोई आदत तो नहीं थी, उसको हम कैसे और कहां ढूंढें। तो जब सिरोही में पहुंचे, सिरोही आप सबको मालूम है माउंट आबू से आबू रोड ये जो पहुंचा, पहले माउंट में ही अपने बाबा का घर था, और आबू रोड से भी 1 घंटा लगता है सिरोही पहुंचने में। और जब वहां जाकर पूछने के लिए गए भाई, तो मालिक ने कहा कि गाय तो आज सुबह ही मेरे पास आ चुकी है। गाय वहां पहुंच गई मालिक के पास इतनी दूर से। तो गाय को पुनः लाने से पहले सोचा बाबा से पूछा जाए कि गाय यहां चलेगी या फिर भाग जाएगी। तो वो बात मैं नहीं सुनाती, लेकिन ये सुना रही हूं, जब बाबा को ये बताया, बाबा गाय तो सिरोही अपने घर पहुंच गई। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाय को भी इतनी अकल है कि मेरा घर कहां है और मालिक से कितना प्यार है कि मालिक को छोड़कर ऊंची पहाड़ी पर नहीं रह पाई। इतनी दूर अपने मालिक के पास पूरा दिन पूरी रात लगा के पहुंच गई है। और मेरे बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी याद भूल जाती है, घर याद नहीं रहता है। तब बाबा ने बच्चों को यही कहा था, और ये शब्द बाबा का उस समय था जब बच्चे बाबा के सन्मुख बैठकर बाबा को ये शब्द वचन से कहें या मन से कहें कि बाबा आपकी याद नहीं आती है, तो कभी बाबा कह देते थे, बच्चों को शर्म भी नहीं आती है। शर्म, मान लीजिए संकोच भी आना चाहिए कि जो दाता सर्वशक्तिवान, सर्व प्राप्तियों को प्राप्त कराने वाला अविनाशी पिता, अविनाशी सखा स्वामी, उसकी याद हमको नहीं आती है। तो बाबा कभी कह देता था,
हंसाने वाले की याद नहीं आती बच्चे, क्या रुलाने वाले की याद आती है? किसकी याद आती? तो भाव यही है। तो बाबा कह देते थे पशु जितने भी मेरे बच्चों में अकल नहीं है। अरे बच्चे, पशु पक्षी का भी जब समय होता है घर जाने का, तो आप देखिए संध्या होते ही कैसे लाइनें लगाकर पक्षी ची चहा करते हुए जा रहे हैं। कोई उनके फ्लैट्स नहीं है, कोई उनके भवन नहीं बने हुए हैं, पेड़ों पर ही विश्राम करना है। और पेड़ तो जहां तहां है, कहीं भी विश्राम कर ले, लेकिन नहीं, अपने निश्चित स्थल पर जा रहे हैं। संध्या होते ही भागना शुरू हो जाते हैं, कहीं अंधेरा ना हो जाए, घर पहुंच जाए। बाबा भी हम बच्चों को कहता है ये दिन का संसार रात में बदल चुका है और दिनों दिन अंधेरा तमोगुण और अज्ञानता का बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चों को घर की तड़फन नहीं होती है कि अभी हम जल्दी वापस अपने घर चलें। बच्चे, स्वयं बाप आत्मा रूपी अपने बच्चों को घर ले चलने के लिए आया है। लेकिन आज ही बाबा ने ये कहा कि बच्चे बाबा को क्यों नहीं याद कर पाते, क्योंकि एक नई बात है यहां याद करने की। दुनिया में याद करो सहज है, लेकिन यहां बाबा को याद करने से पूर्व स्वयं को आत्मा निश्चय करना बहुत जरूरी है। जब तक स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं किया, बाबा की याद नहीं आती। और अगर जीवन में श्रेष्ठ गुणों की धारणा नहीं है, योग लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन योग नहीं लग सकेगा। इसलिए इसमें कंडीशन है, अपने को आत्मा समझो, बाबा की याद स्वतः ही आएगी। क्योंकि आत्मा का संबंध बाप से है। देह समझते हैं तो देह का जगत, देह के तत्व, देह के पदार्थ प्राणी मात्र को अपनी तरफ आकर्षित करते। तत्व तत्वों को खींचता है। और जब आत्मा देह रूपी तत्वों के इस बने हुए ढांचे से अपने अस्तित्व को भिन्न समझकर उस स्वरूप में स्थित होती चली जाती है, तो धरती का आकर्षण, धरती के पदार्थ प्राणियों का आकर्षण समाप्त सा होता चला जाता है और वो आकर्षण बढ़ता चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, योग तो बड़ा सहज है, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करना है। और ये सहज तभी होता है जब आत्मा अपने स्वरूप स्मृति में स्थित होती। और आज हम सबके सामने साकार बाबा की जीवन गाथा है कि जब बाबा ने अव्यक्त हुए और अव्यक्त होने के बाद बाबा की जितनी डायरियां निकली, इतना ढेर डायरियों का तो हमको मालूम है, जिन डायरियों में केवल मात्र बाबा ने का अभ्यास लिखा, मैं आत्मा हूं। यशोदा जो लौकिक पत्नी का नाम था, आत्मा है। नारायण जो उनके लौकिक बच्चे का नाम था, नारायण आत्मा है। पुट्टू उनकी बच्ची का नाम था, पुट्टू आत्मा है। बस यही लिख लिख करके डायरी भरता रहा और इस रूप की स्मृति का अभ्यास कितना परिपक्व किया। आज बाबा का वो चरित्र हम सबके सामने है। कैसे बाबा देहधारी बच्चों के मध्य रहे, लेकिन स्वयं देह से न्यारे होने के कारण देह के भान का उन पर असर नहीं आया, लेकिन उनकी देही स्थिति का प्रभाव बच्चों को प्रभावित करता रहा। और बच्चे बाबा के सन्मुख आते ही अपने देह भान को भूल जाते थे। ऐसे बाबा कई एग्जाम्पल बच्चों को सिखाते थे। एक बार की बात मैं सुनाती हूँ कि समय बड़ा भाग रहा है, ये बातें तो सारा दिन सारी रात सुनाए तब भी खत्म नहीं हो सकती हैं। तो बाबा सुबह 4 बजे का जब योग शुरू किया, क्योंकि आप सबको मालूम है कि पहले हर समय योग लगाना है, कोई सुबह या दोपहर या शाम की तो बात नहीं थी, लेकिन एक निश्चित समय 4 बजे का योग होता है, ये पहले ऐसा निश्चित नहीं था।
और जब ये निश्चित किया तो सबसे पहले बाबा स्वयं आकर गद्दी में बैठते थे। एग्जैक्ट 4 बजने में 1 मिनट होता था, बाबा बैठ जाते थे। और उससे पूर्व पूरा हॉल, उस समय छोटा हिस्ट्री हॉल ही था, लगभग 250 लोग बैठते होंगे, उसको हॉल फुल कह दिया जाता था, फुल हॉल हो गया। और इतना फुल होने पर बाबा कहता था, बच्चे अब लाल झंडी दिखा दो कि अभी और बच्चे नहीं आ सकते, हॉल फुल हो चुका है। और बच्चे भी थोड़े ही होते थे। तो बाबा बैठे हैं गद्दी पर और सामने सब बच्चे बैठ चुके होते थे। ये बाबा का कहना होता था कि टीचर के आने से पहले स्टूडेंट को हाजिर होना चाहिए, ये टीचर का रिगार्ड है। ठीक साकार बाबा भी उस सुप्रीम टीचर का रिगार्ड इतना रखता था कि जो समय निर्धारित होता था उसी समय पर क्लास में आते थे, क्योंकि रथी ने रथ में प्रवेश होना है। एक बार बाबा तबीयत का बहुत कारण था, जो बच्चों ने कहा बाबा अभी नहीं जाओ, बाबा थोड़ी देर ठहर जाओ। 5 मिनट बाबा क्लास में लेट आए और आते ही कहा, सॉरी बच्चे, बाबा 5 मिनट आज लेट हो गया है। ये बाबा का चरित्र हमको इंस्पायर करता है कि नंबर 1 विद्यार्थी और नंबर 1 बाबा का बच्चा बनकर उन्होंने दिखाया। तो बाबा ने जब 4 बजे का योग शुरू किया तो प्रारंभ में बाबा ने इस रूप से किया कि चलते फिरते भी बच्चों की याद की अवस्था कैसे मजबूत बने। तो बाबा बैठ जाते थे, सब बच्चे बैठे होते थे और बाबा सब बच्चों को, क्योंकि थोड़ी चौकी पर बैठता था बाबा, और बाबा सदा कहते थे इस बाबा का यही दिल होता है कि जैसे बच्चे जमीन पर बैठे हैं बाबा भी बच्चों के साथ ही बैठे। लेकिन बच्चे बाप दादा सब बच्चों को देख नहीं सकेंगे, इसलिए ऊंचे बैठते हैं। तो बाबा गद्दी पर बैठ के बच्चों को दृष्टि देता। सारा हॉल इतना शांत और प्रकाश में जैसे एक होता है, ऐसी पावरफुल स्टेज में, और सब इसी रूप में बैठे हैं कि स्वयं बाप दादा हम बच्चों को योग करा रहे हैं। और कुछ क्षणों के बाद बाबा खड़े हो जाते थे। बच्चे बैठे रहते थे, बाबा खड़े हो जाते थे और फिर खड़े होकर बाबा एक एक बच्चे को ऐसे दृष्टि देता था और हर बच्चे को लगता था बाबा ने मुझे दृष्टि से निहाल किया। और फिर कुछ क्षणों के बाद सभी बच्चों को बाबा कहते थे सभी बाहर चलो। तो बाबा हिस्ट्री हॉल की सीढ़ी के ऊपर खड़े हो जाते थे, सभी बच्चे बाहर खड़े होते थे और बाबा वहां पर खड़े होकर सीढ़ी पर सभी बच्चों को फिर दृष्टि देता था। एकदम साइलेंस होती थी। फिर कुछ क्षणों में बाबा चल पड़ते थे और साथ साथ बच्चे बड़े धीमे धीमे हॉल से बाहर, दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। जहां मिनिस्टर्स क्वार्टर है इस समय माउंट आबू में, वहां एक जगह थी जो थोड़ा ऊंचा मुंडेर सी बनी हुई है। तो बाबा उस मुंडेर पर खड़े हो जाते और वहीं एक बल्ब लगा हुआ होता था, कॉर्पोरेशन जो कमेटी का बल्ब था, वहीं एक लाइट होती थी। तो बाबा उस पर खड़े हो जाते, सब बच्चे बाबा के सामने खड़े होते और बाबा सब बच्चों को दृष्टि देता और कुछ क्षणों में फिर वापस चल पड़ते। ऐसे घर जब वापस आते तो एग्जैक्ट 4:45 बज जाते। तो 4 से 4:45 का योग बाबा ने शुरू जब कराया तो इस प्रकार कराया, ताकि बच्चों को बाप के संबंध की अनुभूति, बैठे तब रहे, चले तब रहे, घूमे तब रहे। ऐसा नहीं केवल मात्र बैठे हैं तभी हमें बाबा की अनुभूति हो रही है। समय है तो जरूर बैठिए, लेकिन बाबा ये नहीं चाहता कि केवल बैठे तो योग लगे, बैठे नहीं तो योग ना लगे। जैसे कुछ दिन हुए बाबा ने मुरली में कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा जब हम याद में बैठते हैं बड़ी शांति का अनुभव होता है,
बाबा ने कहा ये शांति नहीं है। सच्ची शांति का अनुभव केवल बैठक के समय नहीं, लेकिन चलते फिरते कर्म करते भी बाबा के साथ हैं, बाबा मेरे साथ है, ये स्मृति ही बच्चों को सदा शांति दिलाएगी। क्योंकि कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी आत्मा बाबा के संग में है, और ये संग आत्माओं को सच्ची शांति चलते फिरते भी दिलाएगा। और बाबा कई बातें शास्त्रों में जो हम सुनते थे, बाबा कभी प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। एक बार बाबा अपने बच्चों के साथ जा रहे थे नक्की लेक की तरफ, तो अभी थोड़े दूर गए तो चौराहा सा जो यहाँ आता है मिनिस्टर क्वार्टर और अपने घर की तरफ और नक्की की तरफ चौराहा सा आता है, तो बाबा रुक गए। स्वाभाविक है, बाबा आगे आगे चल रहे थे, सब बच्चे पीछे पीछे चल रहे थे, तो बाबा रुक गए, तो सभी बच्चे भी रुक गए। और बाबा खड़े होकर बच्चों से पूछा कि बच्चे, तुम्हें मालूम है तुम कौन और किसके साथ चल रहे हो? इस समय तुम वो ज्ञान घास खाने वाली गैया हो जो सर्वशक्तिवान ग्वाला तुमको ले जा रहा है, वहां चल के घास चराऊंगा। अब तुम ये बताओ कि जब ग्वाले के साथ गैया जाती है तो ग्वाला आगे होता है, गैया पीछे होती है, या गैया पीछे होती है और ग्वाला आगे होता है? तो सबने कहा कि गैया आगे आगे होती हैं और गैयों का ग्वाला रक्षक वो पीछे होता है। और बाबा तो आगे चल रहे थे, बच्चे सारे पीछे चल रहे थे। फिर बाबा ने सभी बच्चों को आगे कर दिया और स्वयं पीछे हो गए। बच्चे चल रहे हैं, बाबा भी पीछे चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने पीछे चलते हुए कुछ महावाक्य उच्चारण करने शुरू किए। अब जब महावाक्य पीछे से उच्चारण हो रहे हैं तो अब सोचिए आगे चलने वाली गैया कैसे चलेगी? सबका मुख पीछे की तरफ था, चल आगे रहे थे, मुख पीछे था। तो बाबा ने कहा वो दिखाते हैं, कृष्ण जब गैया चराने जाता था तो बंसुरी की तान सुनकर गैया घास चरना छोड़कर उस मुरली की तान सुनने के लिए गर्दन मोड़ लेती थी। अरे बच्चे, यही तो समय है, यही तो वो बाप है जो चैतन्य ज्ञान गैयाओं को ज्ञान घास खिला करके उन्हें सर्व आत्माओं को ज्ञान दूध देने के योग्य बनाता है। इसलिए तुम ज्ञान घास सुनते सुनते भी तुम बच्चे सभी पीछे की तरफ देख रहे हो। अरे बच्चे, उस पूंछ वाली गैया को क्या मालूम कि एक बंसुरी की तान हो रही है और वो तान पीछे मुंह करके सुनेंगी। ये तो तुम चैतन्य ज्ञान की गैया हो जो अपना सब कुछ छोड़कर तुम उस तान को सुनने की तरफ लग गई हो। तो बाबा ऐसे कई बार कई एग्जाम्पल होते थे जो अपने बच्चों को सन्मुख सुनाया करते थे। तो ऐसे बहुत सी बाबा की बातें हैं, लेकिन मुझे कहा 11:30 बजे दूसरी बहन जी ने आना है। अभी हम उन्हीं का स्वागत करेंगे। ओम शांति।